डाकू बीजेपी आरएसएस है, इसने दोनों हाथ से इस देश को लूटने का काम किया। ये चांद शेख का औलाद है, ये अंग्रेजों की औलाद है। कोयला लूटने वाला, खदान लूटने वाला, सारे बीजेपी के लोग, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर इतने घोटाला करने वाला सारे बीजेपी का लोग। गांधी ऐसा था, क्या बैरिस्टर थे और क्या एक फकीर बन गए। और महात्मा ने क्या मेरे देश को दिया ये दुनिया जानती है। और ये गद्दार अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। कौड़ी के दाम में मेरे देश के कुछ संपत्ति को उन चंदेदार लोगों के हवाले किया। जी नहीं, गलत बात। ये डाकुओं की बचाने की भाषा है, ये बेईमानों की भाषा है, ये बेईमानों की भाषा है, सीधे बेईमानों की भाषा है। राष्ट्र की है, क्या न कर रहा है तेजस्वी यादव, बहुत कर रहा है। से देश को उसको बनना चाहिए नेता, तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। बचाओ, कौन है डाकू? बनना चाहिए। डाकू बीजेपी आरएसएस है, एक नंबर का तेजस्वी यादव। डाकू बीजेपी आरएसएस है, जिसने दोनों हाथ से इस देश को लूटने का काम किया। ये चांद शेख का औलाद है, ये अंग्रेजों की औलाद है, जो हमारे देश को, हमारे बाप दादा जो संपत्ति अकूत अपने कलेजे में बना के रखा था ना, उसको दोनों हाथ से लूटने का काम किया अंग्रेजों की तरह। ये अंग्रेजों की औलाद है, ये लूटने का काम किया है पूरे तौर पर मेरे देश को। आप देख लीजिए, कोयला लूटने वाला, खदान लूटने वाला, सारे बीजेपी के लोग, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर इतने घोटाला करने वाला सारे बीजेपी का लोग। भैया पीछे से कह रहे गांधी परिवार के सारे लोग अंग्रेज से शादी कर। गांधी परिवार का बराबरी ये लोग 7 जन्म जन्मेंगे ना, उसके बाद भी ना लेंगे। हाँ, आपको नहीं करना। बिहार में चेंज कर इसलिए मिटा देंगे, इसलिए को मिटा रहे हैं, इसलिए कि खत्म कर रहे हैं। जो अज्ञानता में फर्क है ना। अगर मेरा देश गांधी ऐसा था कि उतना सुखी संपन्न होते हुए भी भारत की जनता का रूप धारण कर लिया, आधी वस्त्र पहना देश की आज़ादी के लिए, क्या बैरिस्टर थे और क्या एक फकीर बन गए। और इसी बिहार की धरती, चंपारण की धरती ने नीले सत्याग्रह के खिलाफ लड़ने में ही उनको महात्मा बनाया। और महात्मा ने क्या मेरे देश को दिया ये दुनिया जानती है। और ये गद्दार अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। हमारे देश के लोग, हमारे रहनुमा, हमारे बाप दादा अंग्रेजों से 2-2 हाथ कर रहे थे, सीना में गोली खा रहे थे। और ये अंग्रेजों की खुफियागिरी करते थे, जमींदारों की खुफियागिरी करते थे। सब कुछ मैं जानता हूँ, मैं अज्ञान नहीं हूँ, सारे कुछ जानता हूँ। इनकी सारे करसामा हम जानते हैं। और फिर ये हिंदुस्तान में सामंतवाद और साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं। और इसीलिए हिंदू राष्ट्र की ये कल्पना की बात करते हैं, 2M दर्जा की बात करते हैं और देश को लूटने का काम करते हैं। साक्षात आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर कितने इन्होंने लूटा। परसों कोयला घोटाला, जिस पर जो है CBI सारा है। हाँ, राय अरविंद केजरीवाल ने नए नेता है जो 9 EDI का केस चल रहा है उन पे, और वो जो है कि बीजेपी परसों शामिल हुए हैं यही हरियाणा में। और यही बीजेपी के लोग उसको जो है सो झंडा उठाने वाले लोग हैं, समझे ना। और उस पर भारी घोटाला, हर पार्टी में है चाचा। गलत बात है। हर पार्टी, हम ये डाकुओं की, ये डाकुओं की बचाने की बात है। मुद्दा ये है कि इस बार का जो चुनाव होना है किस मुद्दे पे होना है। जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो किस मुद्दे पे होना है। क्योंकि रोजगार की बात की है, मोदी जी हर साल 2 करोड़ देंगे, वो वादा कहाँ गया। तेजस्वी यादव 2-2 लाख 2.5 लाख रोजगार दिए, क्या इससे गरीबी मिट जाएगी? वो तो रोजगार कोई भी सरकार, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, कोई भी आएगा तो रोजगार नहीं दे पाएगा। इतना जनसंख्या हमारे, क्यों मुद्दा बना, इतना जनसंख्या हमारे देश का बढ़ते जा रहा है, कहाँ से रोजगार इतना कहाँ से पैदा हो जाएगा? बोलिए किधर से करेंगे? एक गांव में पहले BA पास 10 लोग हुआ करते थे, आज 100 है, तो सबको नौकरी कैसे मिलेगा? कहीं नहीं। 16 राज्य संपत्ति को कौड़ी के दाम में उन लुटेरों के हाथ हवाले किया। मेरा ये कहना है कि वो कौड़ी के दाम में मेरे देश के कुछ संपत्ति को उन चंदेदार लोगों के हवाले किया।
सब नेता हवाले किया। चोर चोर मौसेरा जी नहीं, गलत बात। ये डाकुओं की बचाने की भाषा है, ये बेईमानों की भाषा है, ये बेईमानों की भाषा है, सीधे सीधे बेईमानों की भाषा है। ये बेईमानों की भाषा है और राष्ट्रद्रोही भाषा है। नेहरू के बराबर ये सब लोग, ये देश के गद्दार अंग्रेजों के औलाद नेहरू के बराबर। जैसे हम यादव वंश से ही है, तो यादव वंश से ही हम हैं, तो हम यादव वंश से ही है। हमको आरजेडी बहुत पहले हमारे पूरा पूर्वज और अभी भी घर में लोग सपोर्ट करते, लेकिन हम नहीं करते। रीजन यह है, आज से 15 साल पहले हम अपने गांव से, मुजफ्फरपुर मेरा गांव से 20 किलोमीटर दूर है, हमको जाने में 3 घंटा लगता था, आज 30 मिनट लगता है। तो हम किसको चुनेंगे बताइए? जो हमारे गाँव का और हमारे इसका विकास करेगा हम उसी को चुनेंगे। नीतीश कुमार आए तो कुछ दिए नहीं दिए, हमारे गांव का ऐसा रोड दे दिया कि किसी को भी मेडिकल का जरूरत पड़ता है 10-15 मिनट में 20 मिनट में मुझे पहुंच जाता है। लालू जी थे 3 घंटा लगता था हमको आने के लिए। तो हमको तो जो देगा विकास हम उसको चुनेंगे, चाहे वो लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल जी हो, कोई भी जो काम करेगा उसको चुनेंगे। मेट्रो सिटी बन रहा है, पहले कहाँ था मेट्रो? नीतीश कुमार ही बनवा रहे हैं। तो बनवा रहे हैं तो डबल इंजन का सरकार है ना बिहार में अभी। किसका दिया हुआ है मेट्रो? विकास पर ही वोट पड़ेगा, विकास पर ही। वो पुराना वाला चला गया, सिस्टम खत्म। सामने दिखाई दे रहा है विकास लोगों को। 1.5 घंटा में अरवल जाते हैं, 8 घंटा में भी नहीं पहुंचते थे पहले। हाँ, 8 घंटा 8 घंटा में नहीं आते थे, ये 1.5 घंटा में जाता हूँ। साइकिल नहीं था घर में, आज गाड़ी है। विकास हम बहुत देखे हैं, 40 साल से तो विकास ही देख रहे हैं। अब जो दिखाई देगा उसको तो वोट देना पड़ेगा ना, तब कहिया देगा आदमी। सड़कों का अब मट्टी के तेल के लिए इंतजार करेंगे लेके, 1 किलो दीजिएगा, 1.5 किलो दीजिएगा। अच्छा जी, आप बड़ी देर से खड़ी है, थोड़ा बताइए क्या समस्या आपको? राजू के बैठाइए, राजू के बोला कि उद्देश्य देश में बैठाइए, राजू के। राजू कौन है? राजू गांधी है। राजीव गांधी हाँ। थे, अब नहीं है। हाय, दूसरा देश उसको बनाया है, वहाँ देश में जीत रहा है, जिता रहा है सबके, तो वो है न बनेगा। राहुल गांधी को कह रही हैं? राजीव गांधी जिंदा ना है। राहुल गांधी उसको बाल बच्चा है ना, राहुल गांधी उसको जोरू है ना कि नहीं है, तो उसको बैठाइए। तो मोदी से काहे नाराज हैं आप? मोदी से नाराज रहे करेंगे। मोदी है कहाँ का राशन वही ना देते हैं तो आपको? वो है 2 किलो राशन, वही में खा लेगा। अरे हमको राशन चाहिए आपको? जगह दीजिए, जगह रहने के, किराया भरते जुड़ा है, जगह दीजिए, बना के रहेंगे। बाल बच्चे हैं आपके? बाल बच्चा है ना? है। वो सब कमाता है कि नहीं? नहीं कमाता है। तो बताइए, तो मोदी जी सबका जिम्मेदारी लिया है, बैठा के कमाता तो राशन से मतलब नहीं है, बताइए क्या जगह दीजिए, जगह। अच्छा, मतलब घर बनवाने के लिए जमीन नहीं है? हाँ, नहीं है। कहाँ रहती हैं अभी? कहाँ रहते? किराया भरते जुड़ता है, और हमें वोट देंगे? कहते किराया भरेंगे। जगह सबके कॉलोनी मिला, और हम सबके कॉलोनी कहाँ न मिला? सरकारी जगह इतना था, सबको कॉलोनी दे दिया, हमको कहाँ न कॉलोनी मिला? चाची बड़ी नाराज है मोदी जी से, मोदी जी जमीन नहीं दिए। हाँ, नहीं, हम कहिए ले कमाएंगे तो भरेंगे, बुढ़ारी में किराया घर में मरेंगे। देखिए, चलिए मिला जुला करके बात यह है कि कुछ लोग जो है कि बीजेपी से नाराज है। चाचा जी थोड़ा रुकिए, क्या नाम हुआ आपका? उदय कुमार। कहाँ से है, किस जिला से आप? पटना जिला। पटना से ही है। क्या लगता है बीजेपी की फिर से लहर चलने वाली है कि इस बार बदलाव होगा? मोदी की फिर से लहर आने वाली है कि बदलाव होगा? लहर आने वाली है फिर से। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हाँ, सही बात है। 400 आएगा, लेकिन फिर रोजगार की बात कौन करेगा? 2 करोड़ वादा किए थे मोदी जी। आप देखिए, महंगाई की भी बात किए थे मोदी जी। बिहार के लिए एक भी बार कभी बैठक नहीं की है मोदी जी, जहां से 40 सांसद जीत करके जाकर के उनका समर्थन आप करते हैं। देखिए, आज इतना वर्षों के बाद आज पटना ही में देख लीजिए, बिहार पूरा बिहारियों को देख लीजिए, कहीं सब जगह विकास है। ऐसा बात नहीं है, बिना सेंट्रल का तो सहयोग तो होता है नहीं। लेकिन सर, सब विकास होगा, लेकिन रोजगार की बात जरूरी है ना? रोजगार इतना आबादी है सर, आप विदेशों में भी देख लीजिए, पूरा विदेशों में देख लीजिए, उसका ये आय देख लीजिए, भारत का आय देख लीजिए। खाली हल्लक उदाल करने से नहीं होता है। तो मोदी जी से खुश हैं, उनके कुछ कामों को बताइए कि यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोने पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोने पड़ेगा। मेरा भारत का नाम विदेशों में भी है कि नहीं है? है तो मेरा घर में थोड़ा सा ये होगा तो थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा।
चलिए मिला जुला करके सब बात ये है कि इस बार जो है कि चाचा चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आए। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा।